लोगों की मदद करना और लोगों की सेवा करना मेरे परिवार के खून में है। मैंने बचपन से अपने परिवार के लोगों को जनता की सेवा करते देखा है और यही वजह है कि पिछले 5 सालों से मैं भी समाज का सेवा कर रहा हूं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। जो समाज शिक्षित होता है उसे तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। शिक्षा वह ताकत है जो समाज को बदल सकती है और उसे सशक्त बना सकती है, तो आपके अधिकारों की रक्षा करती है, आपके हक को सुनिश्चित करती है। इसलिए आपका भाई राजनीति में आने का फैसला लिया। मेरा भी एक सपना था कि मैं भी इस देश का एक बड़ा बिजनेसमैन बनूं और इस देश के लोग मुझे भी टाटा, बिरला और अंबानी के जैसे याद रखें। पर जैसे जैसे मैं समाज के करीब आता गया, अपने समाज के लोगों से मिलता गया, अपने समाज के लोगों के लिए काम करना शुरू किया, तो मुझे यह एहसास हुआ कि किसी भी समाज को मजबूत करने के लिए जितना बड़ा योगदान शिक्षा का होता है, उतना ही बड़ा योगदान राजनीति का भी होता है। दादाजी और मेरे परिवार राजनीति में रहे हैं। मेरे दादाजी ना सिर्फ एक राजनेता थे, बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने लगभग 25 वर्षों तक एक सफल मुखिया और एक सफल प्रमुख के रूप में लोगों की सेवा की। लोगों की मदद करना और लोगों की सेवा करना मेरे परिवार के खून में है। मैंने बचपन से अपने परिवार के लोगों को जनता की सेवा करते देखा है और यही वजह है कि पिछले 5 सालों से मैं भी समाज का सेवा कर रहा हूं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। असल में मैं ऐसा मानता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी समाज को मजबूत करना हो तो शिक्षा का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। शिक्षा समाज की नींव होती है और जो समाज शिक्षित होता है उसे तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। शिक्षा वह ताकत है जो समाज को बदल सकती है और उसे सशक्त बना सकती है। इसलिए पिछले 5 सालों से मैं समाज के लिए शिक्षा के ऊपर काम कर रहा हूं, ताकि आने वाले समय में हमारा समाज एक मजबूत समाज बन सके और एक सशक्त समाज बन सके। पर साथियों, किसी भी समाज के लिए सिर्फ शिक्षा का मजबूत होना ही काफी नहीं है। जैसे शिक्षा समाज को मजबूत बनाती है, वैसे ही राजनीति समाज को दिशा देती है। राजनीति वह ताकत है जो आपके अधिकारों की रक्षा करती है, आपके हक को सुनिश्चित करती है। इसलिए आपका भाई राजनीति में आने का फैसला लिया। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच अपने दिल की बात, अपने मन की बात कहना चाहता हूं। मैं कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहता था। मैं करीब 20 वर्षों से अपना बिजनेस कर रहा था और 20 वर्षों की कठिन मेहनत से मैंने बिजनेस के दुनिया में एक अलग पहचान बनाई थी। असल में आप सब मेरे परिवार के एक सदस्य हैं, तो आज मैं आप लोगों को अपने दिल की बात, अपनी मन की बात बता सकता हूँ। मेरा भी एक सपना था कि मैं भी इस देश का एक बड़ा बिजनेसमैन बनूं और इस देश के लोग मुझे भी टाटा, बिरला और अंबानी के जैसे याद रखें। पर जैसे जैसे मैं समाज के करीब आता गया, अपने समाज के लोगों से मिलता गया, अपने समाज के लोगों के लिए काम करना शुरू किया, तो मुझे यह एहसास हुआ कि किसी भी समाज को मजबूत करने के लिए जितना बड़ा योगदान शिक्षा का होता है, उतना ही बड़ा योगदान राजनीति का भी होता है। तो जहां मेरे जैसे पढ़े लिखे युवा अपने समाज को मजबूत करने के लिए शिक्षा के ऊपर काम कर रहा है, वहीं मेरे जैसे पढ़े लिखे युवा अपने समाज को मजबूत करने के लिए राजनीति के लिए भी काम क्यों न करे। साथियों, आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, क्या मेरे जैसे पढ़े लिखे युवा को
राजनीति में आनी चाहिए या नहीं? नहीं? आप लोगों का जवाब हाँ या ना? आप लोगों का जवाब इतनी जोर से सुनाई देनी चाहिए ताकि पूरे देश में साथियों, आप लोगों का जो भी फैसला होगा, आप लोगों का जो भी निर्णय होगा, वो हमेशा मेरे होगा। अभी निशिकांत सिन्हा का एक ही उद्देश्य है कि अगले 3 महीनों तक बिहार के हर जिले में दौरा करे, अपने समाज के लोगों के साथ संवाद करे, अपने दलित पिछड़ों और शोषित लोगों के साथ मिले, अपने अल्पसंख्यक लोगों के साथ मिले, उनके विचारों को समझे, उनके समस्याओं को समझे, ताकि आने वाले समय में हमारी जितनी भागीदारी है उतनी हमारी हिस्सेदारी कैसे मिले, उसके लिए हम लड़ाई लड़ें। जिंदगी में अब मेरे लाइफ में सिर्फ 3 ही सपने हैं। मेरा पहला सपना यह है कि मैं जहां पैदा हुआ, जिस राज्य में मैं पैदा हुआ, उस राज्य को मैं देश का नंबर 1 विकसित राज्य कैसे बनाऊं। और मेरा दूसरा सपना यह है कि मैं अपने समाज को आने वाले समय में एक विकसित और एक सशक्त समाज कैसे बनाऊं। और मेरा तीसरा और आखिरी सपना है कि मैं अपने समाज के लिए, अपने दलित और शोषित लोगों के लिए, अपने पिछड़े लोगों के लिए, अपने गरीबों के लिए, अपने अल्पसंख्यक लोगों के लिए जितनी हमारी हक है उस हक को मैं कैसे दिलवाऊं। जो विचारधारा हमारे जगदेव बाबू की थी, आज मेरी भी विचारधारा वही है कि जितनी बड़ी हमारी भागीदारी है उतनी बड़ी हमें अपनी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। किसान की सोच से बड़ा नहीं होता है और हारा वही है जो कभी लड़ा नहीं है। आप लोगों का इतना प्यार, इतना सम्मान जो मिला, मैं आप लोगों का हमेशा ऋणी रहूंगा। और आप लोगों ने आज मुझे इतना साथ दिया, इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, ये आपका भाई, आपका बेटा, आपका निशिकांत सिन्हा यह विश्वास दिलाता है कि आप लोगों की तरक्की के लिए, अपने समाज के लिए, अपने दलित शोषित लोगों के लिए, अपने गरीबों के लिए, अपने अल्पसंख्यक के लिए, अपने राज्य बिहार के लिए, अपने देश के लिए अंतिम सांस तक प्रयास करता रहे।